वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो। फहराए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज। दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर। अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव। हमने जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया। परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया? धर्म वो रथ है जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? युद्ध के लिए बुलाए जाने पर ना जाने क्षत्रियों का धर्म नहीं। अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दांव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे। उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं, पांचाली का है। पूछो उससे, क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केस तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा? क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव। बस एक अवसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ मत छोड़ जाइएगा। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं। हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा। यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ हूं। मैं केवल द्रौपदी के साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव। हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली। क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृह लक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राज लक्ष्मी से वंचित करके
वनवास दिलवा दिया। बारह वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा। मित्र, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो मित्र? इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं युवराज। वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही यह कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने। मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं युवराज। तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर, आप मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। बड़ी बात।
अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, ये वही स्थल है जहां मैं गिरा था। यही मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तोड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहां बोध चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। भ्राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे। ये रीति है ना मामा जी? हाँ। तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट। भेंट अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा।
दुष्टासा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है, उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा दुष्टासा। तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन, मामा श्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट, अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना। कहीं चूक गए तो? फिर से वनवास। जाओ 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 जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडुपुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना। और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ऊपर से कितना शांत प्रतीत होता है ना कर्ण, परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो उस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे। सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर्ण। कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया। फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा।
जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे आप अपना धर्म निभाएंगे और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बड़ी बात केशव। न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ। तो हम क्या करें माधव? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग भी सरल नहीं होता पार्थ। एक कठिन मार्ग से जाना होगा, एक कठिन यात्रा करनी होगी पार्थ। अपने शस्त्रों की तीक्ष्णता और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ।
पशुपतास्त्र। भगवान शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र। हाँ पार्थ, भगवान शिव को प्रसन्न करो, कैलाश जाकर उनसे इस महान अस्त्र की दीक्षा लो। चूंकि युद्ध में सर्वाधिक आवश्यकता तुम्हें इसी अस्त्र की पड़ेगी। ठीक है माधव, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आज अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं। तुम्हारी सफलता की कामना सहित मैं तुम्हें विदा करता हूं पार्थ, परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। परंतु आपने ही कहा था ना माधव, यदि लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग सरल नहीं होता। आज्ञा दीजिए माधव। यशस्वी भव। क्या हुआ माधव? आप वहां देखकर मुस्कुराए क्यों? क्या था वहां? गुप्तचर जो गुप्त नहीं रह पाया। सुना क्या कहा गुप्तचर ने? अर्जुन पशुपतास्त्र लेने कैलाश पर्वत जा रहा है और मेरा ये महान पुत्र यहाँ चैन से बैठकर बंसी बजा रहा है। मैं अंधा हूं, फिर भी तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। अंधकार में जा रहा है तुम्हारा भविष्य। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अर्जुन का कैलाश पर्वत पहुंचना सरल नहीं होगा। अस्त्र पाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम भूल रहे हो गांधार राज, अर्जुन बली है, हठी है, पराक्रमी है। यदि उसने वो अस्त्र पा लिया तो तुमने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की है? महाराज, आप क्या समझते हैं? इतने दिनों से महर्षि दुर्वासा का सत्कार हम यूं ही कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा के वरदान में बल है, तो श्राप महाबलशाली है। उस अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ तो कर दी है, परंतु दुर्वासा के श्राप के अग्नि से अर्जुन समेत सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। प्रणाम महर्षि। आशा करता हूं कि हस्तिनापुर के आतिथ्य से आप प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न हैं गांधार नरेश। आपके भांजों के परिश्रम और सेवा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। वरदान मांगो।
क्या हुआ गांधार नरेश? आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या क्या करे महर्षि, पांडवों का स्मरण हो आया मुझे। यदि यहां होते तो आपकी सेवा का सौभाग्य और महामुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। परंतु महर्षि, आप यदि हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो कृपया वन में जाकर मेरे पांडवों को भी आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हाँ, और उन्हें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता है महर्षि। अवश्य, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। वत्स मध्यसेन, जी गुरुदेव। जाकर पांडवों को सूचित कर दो कि हम उनका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने पधार रहे हैं। भूखे ब्राह्मण के श्राप से अधिक विध्वंस कुछ नहीं होगा दुर्योधन। और विशेषकर तब जब ब्राह्मण दुर्वासा जैसा हो, जिनका क्रोश और श्राप दोनों उनके वश में नहीं होते। बेचारा अर्जुन पशुपतास्त्र पाने से पहले दुर्वासा मुनि का शापास्त्र पा लेगा और उसमें भस्म हो जाएगा। अब तुम ही बताओ दुर्योधन, पांडव 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भोजन कैसे कराएंगे? घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है। प्रणाम। प्रणिपात ब्राह्मण पुत्र, क्या आप वन में मार्ग भटक गए हैं? नहीं, मैं केवल ऋषि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूं। महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। निवेदन है कि उनके और उनके 10,000 शिष्यों के सत्कार की व्यवस्था करें। दुर्योधन, जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया, वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है, मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी? महर्षि दुर्वासा पधार गए। हे गोविंद, अब बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, सहायता कीजिए। रक्षा कीजिए।
सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी शुद्धा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा, सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी? अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना, अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद आ गया सखी, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे।
हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहां आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी, वाह! क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल अंगराज? क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए अंगराज? नहीं गांधार राज, ये संभव है दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है। हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो
मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा। ये क्या मामा श्री, तुला व्यापारियों के हाथ में शोभा देती है, राजनीतिज्ञों के नहीं। राजनीति दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है मेरे प्यारे सम्राट। जहां शत्रु का लाभ और अपनी हानि ठीक से तोली नहीं गई तो पराजय का मुख देखना पड़ता है दुर्योधन। जैसे जैसे ये तुला, जिसकी एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव। परंतु अभी तक इस तुला का संतुलन बना हुआ है दुर्योधन। और ये है दिग्विजय, और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट। राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं ना। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे। तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामा श्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है। परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामा श्री, आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है वासुदेव कृष्ण, और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण।
फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। क्योंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो? यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा, यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो? द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो? क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण।